नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। तो हम किसी से पूछते हैं कि भाई खुश हो, जीवन से संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो, तो 90% केसेस में उत्तर ये मिलता है कि भाई कट रही है, कि जैसे जेल में होते हैं ना कि जिंदगी कट रही है। और जो बंदा जितना गरीब होता है, यानी बहुत अधिक गरीब ना हो लेकिन खाने पीने का अच्छा चलता हो और अधिक कमीज ना हो, तो वो बंदे बहुत खुश है कि कल का कल सोचेंगे, ईश्वर अपने आप देगा। और सूर्य आत्मा का कारक, केतु संतुष्टि का कारक। सूर्य और केतु का जो संबंध है हमारी जन्म कुंडली में कि सूर्य से केतु किस भाव में विराजमान है, वो आपको बताएगा कि आप अपने जीवन में कैसे संतुष्ट रह सकते हैं, कैसे सुखी रह सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं। एक बंदा साइकिल पर जा रहा है अपनी बीवी के साथ, एक बंदा कार में जा रहा है अपनी बीवी के साथ। तो कार वाला बंदे में आर्गुमेंट्स हो रहे हैं हस्बैंड वाइफ में, और जो साइकिल पर जा रहे हैं वो बहुत खुशी से जा रहे हैं। तो जो साइकिल पर बंदा जा रहा है वो लाइफ एंजॉय कर रहा है, तो भाई वो अधिक संतुष्ट है, वो अधिक सेटिस्फाइड है। चाहे उसके पास 20 लाख की गाड़ी है, बिजनेस अच्छे है, लेकिन इसके पास मन की संतुष्टि है। मन जीता जग जीत, मन जीत लिया तो जग जीत लिया। अगर मन खुश है तो आधी बीमारियां आपको लगेंगी ही नहीं। और डॉक्टर्स की कई बार कुंडली आती है तो बातचीत होती है, वो बताते हैं कि जी स्ट्रेस के कारण बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। और अभी तक रिसर्च जारी है कि टेंशन के कारण, स्ट्रेस के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं हमें। अभी तक यही नहीं मालूम हुआ कि स्ट्रेस के कारण कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं। काफी तो ढूंढ ली और काफी ढूंढनी बाकी है। रोज कोई नई ना नई बीमारी मिल जाती है जिसका कोज स्ट्रेस वाले हार्मोन्स होते हैं जो हमारे दिमाग में पैदा होते हैं। तो अपने विषय पर आते हैं कि सूर्य और केतु अगर इकट्ठे विराजमान हो कुंडली के किसी भी भाव में, तो जीवन में खुशी आपको मिलेगी। सबसे पहले जो कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। सूर्य केतु किसी भी भाव में इकट्ठे हो तो अपनी हेल्थ की कॉस्ट पर आपने पैसे नहीं कमाने। पैसे कम कमा लेना मेंटली, फिजिकली और सोशली, क्योंकि जो हेल्थ है उसमें अब 3 कंपोनेंट आ गए। मेंटली कि आपकी मानसिक सेहत अच्छी हो, फिजिकली शारीरिक सेहत अच्छी हो, सोशली लोगों के साथ मिलना बरतना आपका अच्छा हो। तो सूर्य केतु इकट्ठे हो, ये आपने पहला सुख निरोगी काया वाला फार्मूला अपनाना है और समाज में अपनी हैसियत बढ़ाने की कोशिश करनी है और अच्छा स्वभाव रखना है, अहंकार नहीं रखना, सबसे प्यार से बात करनी है। अगर पैसा है तो पैसे से भी आप अपनी हैसियत बढ़ाने की कोशिश करें, पैसों से भी आप अपना रुतबा बढ़ाने की कोशिश करें, तो आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जन्मभूमि से दूर जाना पड़े, या ऐसा होगा कि जो आपका बचपन से बहुत प्रिय है, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, उसके साथ मन मुटाव होगा और उसका असली चेहरा आपको नजर आएगा। लेकिन वो बात हमने दिल पर नहीं लगानी, नहीं तो आप थोड़ा
सोच विचार में, डिप्रेशन में जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सूर्य केतु इकट्ठा हो, विनम्रता। कितनी ही पावर हो आपके पास, लेकिन विनम्र रहना है। और कोई भी आ जाए, यथाशक्ति उसका काम करना है बिना अहंकार के। और सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। गरीब है आपसे कोई, नीचे बैठकर खाना खाएं उसके साथ। अमीर है कोई, तो जाते वो खाता है, चाहे 1.5 लाख का टेबल है, 1.5 लाख का टेबल पर भी कॉन्फिडेंस से खाना खाएं। तो देखिए कैसे आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, जीवन को जीने की एक नई लहर पैदा होगी आप में। और आप एक्चुअल में कहेंगे कि मैं लाइफ एंजॉय कर रहा हूं। जब बंदे आपको गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सैल्यूट करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो आसपास के लोग हैं, वो आपका मनोबल बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि उनका जो आपके साथ रिलेशन है वो आत्मा का संबंध है, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जन्मों जन्मों से संबंध है। और वो लोग आपके बहुत काम आएंगे। और सूर्य केतु का जो कॉम्बिनेशन है, जो कंजंक्शन है, वो सीधा इंडिकेट करती है कि जीवन में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन आपको निकालने वाला उससे भी बड़ा है। खुद किसी ना किसी को किसी ना किसी रूप में भेजेगा और आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में से वो निकाल देगा। तो सूर्य से केतु दूसरे भाव में विराजमान हो तो सीधा इंडिकेट करता है कि आप तभी खुश रह पाओगे जब आपकी जेब में पैसे हैं। कुछ लोग पैसों की अधिक परवाह नहीं करते कि नहीं पैसे आज किसी से उधार ले लेंगे, मित्र से, दोस्त से उधार ले लेंगे। लेकिन आप में ये है कि जितने अधिक आपके पास पैसा होगा, जितना अधिक आपके पास संचित धन होगा, उतनी अधिक आपको संतुष्टि होगी। और जो आपकी प्रतिष्ठा है वो संचित धन के साथ सीधा उसका संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना धन बढ़ेगा उतना समाज में आपकी मान, प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। और अच्छी वाणी ऐसी बोलते हैं आप कि लोगों को कंफ्यूज कर देती है, कि समझ नहीं आता कि ये हमारे पक्ष में बोल रहा है कि विपक्ष में बोल रहा है। तो वाणी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन कभी गुस्से में आकर अपने भेद लोगों को दे देते हैं। तो इस बात का थोड़ा आपने ख्याल रखना है, नहीं तो आपके राज अगर दूसरों को मालूम होंगे तो वो ऐसे काम करेंगे जो बहुत ही चुभेंगे आपके मन को, और सीधा असर आपकी आत्मा के ऊपर होगा। और जो आपके पड़ोसी हैं उनके सामने आपने बिल्कुल ऐसा शो करना है कि हमारे जैसा अमीर बंदा, हमारे जैसा सुखी बंदा तो कोई है ही नहीं। अपने पड़ोसियों को, परिवार के लोगों को, कुटुंब के लोगों को कभी अपने दुख नहीं बताने। और अगर आपके दुख बाई चांस उनको मालूम हो जाए और आपको देखकर हंसें, ये मेरी बात लिख लें, सूर्य से केतु दूसरे भाव में है, आपको देखकर हंसें तो आप समझ लेना कि उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। वो खुद किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे। बाकी जो आपके कुटुंब के लोग हैं उनसे कोई उम्मीद की आप किसी भी तरह की आपकी हेल्प करेंगे, इसकी उम्मीद आपने बिल्कुल नहीं रखनी। तो आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। और धन सेविंग बढ़ाइए, जितनी बढ़ सकती है बढ़ाइए, फजूल खर्च कम कीजिए, तो इससे आपको हर क्षेत्र में कामयाबी प्राप्त होगी। आगे चलते हैं। सूर्य से केतु तीसरे भाव में, सूर्य से केतु तीसरे भाव में आपकी संतुष्टि छिपी हुई है आपके परिश्रम में। कितनी मेहनत करते हैं आप, यश, मान, सम्मान आपका जुड़ा हुआ है आपकी मेहनत में। कितने जिम्मेदार हैं आप,
और कितने फर्ज निभाते हैं। जितनी जिम्मेदारियां अधिक अच्छे ढंग से निभाओगे, जो आपके फर्ज है अधिक अच्छे ढंग से निभाओगे, समाज में उतना मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी समाज में एक अलग ही छाप होगी और आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। सबसे बड़ी बात, दूसरों की सहायता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरों की सहायता जितनी आप करेंगे, ईश्वर उतनी ही आपकी सहायता करेगा। ये नहीं कि हमने दूसरों की सहायता की और इस उम्मीद के साथ कि वो हमारी सहायता करेगा, ऐसा नहीं सोचना। दूसरों की सहायता की तो बदले में ईश्वर हमारी सहायता करेगा, तो जीवन में आप बहुत तरक्की करेंगे। जो आपके भाई बहन है उनको दीजिए जितना दे सकते हैं, जितनी क्षमता है। ये नहीं कि लुटा देना है, जहाँ देना है दे दीजिए, लेकिन उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि मेरा करेंगे। बिल्कुल कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। मकान की सुंदरता जितनी बढ़ाएंगे, चाहे छोटा है या बड़ा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। घर में जाए, हर चीज अपने स्थान पर पड़ी हो, साफ सुथरा घर हो, तो देखकर बहुत खुशी होगी और इससे आधी संतुष्टि आपको मिल जाएगी और बहुत आराम आएगा आपको घर में जाकर। अगर चीजें बिखरी पड़ेगी हैं तो ये आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल कम करेगा, आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी लाएगा और बुरी घटनाएं घटेंगी। गुप्त शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तो गुप्त शत्रुओं की परवाह ना करें। कोई कह दे जी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर चले। हाथी की मस्त चाल, कोई गुप्त शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सूर्य से केतु चौथे भाव में विराजमान हो जाए तो सबसे पहली बात, कामनाएं जीरो, हार्ट प्रॉब्लम जीरो। कामनाओं का सीधा संबंध आपकी हार्ट की प्रॉब्लम से है, तो कामनाएं रखनी ही नहीं। तो देखिए कैसे आपको सब कुछ प्राप्त होता है, सुख सुविधा के सभी साधन कैसे प्राप्त होते हैं अगर कामना जीरो है आपकी। और मन की शांति आपको ऐसे मिलेगी कि आपको यहीं पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर कामनाएं अधिक है तो उसका एक सीधा संकेत कुत्ते देंगे। कुत्ते आपको भौंकेंगे, कई बार पीछा करेंगे, तो वो यही संकेत दे रहे हैं कि भाई सुखी रहना है, कामनाओं के पीछे मत भागो। जो आपकी एम्बिशंस है, जो कामनाएं हैं, उसको आप जीरो करो। और माता का आशीर्वाद, बुरी औरतों का आशीर्वाद आपके लिए सबसे अधिक अच्छा है। जीवन में कोशिश करें कि प्रॉपर्टी बढ़ाते चले जाए, धीरे धीरे कर कर, चाहे छोटे छोटे टुकड़े खरीद लें, प्रॉपर्टी बढ़ाते चले जाए और छोटों को बेचकर एक बड़ा खरीद ले। तो इससे आपका जो जीवन है उसमें सुख सुविधा बढ़ेगी और समाज में मान बढ़ेगा। जो हमारे गांव में रहते हैं, जहाँ जो लोग खेती करते हैं, जितनी खेती वाली जमीन को बढ़ाएंगे उनकी आत्मा उतनी अधिक संतुष्ट होगी, उनका समाज में मान सम्मान उतना बढ़ेगा और इज्जत के कारण मन खुश होगा। मन इतना खुश होगा कि आपकी आत्मा खुश हो जाएगी। अगर प्रॉब्लम आ रही है किसी तरह की, सुख में कमी आ रही है, तो घर में अगर कच्ची जगह है तो वहां आप छोटा सा गार्डन बनाएं। अगर नहीं है तो गमले वगैरह रखें, इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। सूर्य से केतु पंचम भाव में सीधा इंडिकेट करता है कि अगर आपने सुखी जीवन जीना है, अगर आपने संतुष्ट रहना है, इस मृत्यु लोक में हंसते हंसते विदाई प्राप्त करनी है, तो किसी से तर्क वितर्क नहीं करना, किसी से नुक्ताचीनी नहीं करनी, किसी के काम में गलतियां नहीं निकालनी। और अगर कोई कहे कि जी ये जो पेन है, पेन नहीं ये तो पेंसिल है, आप कहें जी पेंसिल ही है। बिल्कुल किसी से कोई तर्क वितर्क नहीं करनी। अगर आपका प्रोफेशन है तर्क वितर्क करने का,
तो मैं कह नहीं सकता, जैसे वकील है या और कोई प्रोफेशन है तो वो प्रोफेशनल तौर पर तर्क वितर्क एक अलग बात है, लेकिन जो जर्नली हम तर्क वितर्क करते हैं वो हमारे लिए बहुत अधिक नुकसानदायक सिद्ध होगी। दूसरी नुकसान होगा आपकी ईमानदारी। जितने आप ईमानदार होंगे उतनी आपके मन को अधिक ठेस पहुंचेगी, उतनी आपका मन दुखी होगा, उतनी आपकी आत्मा दुखी होगी। तो ये सूर्य से केतु पंचम भाव में हो, इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ ईमानदारी करनी है वहाँ ईमानदारी करनी है, जहाँ बेईमानी करनी है वहाँ बेईमानी कीजिए। बेईमान व्यक्ति के साथ बेईमानी करेंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। गरीब बंदे के साथ, जरूरतमंद बंदे के साथ बेईमानी करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। और एक बात मेरी लिख लें, ऑपोजिट सेक्स के लोग हमेशा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आपको हानि पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन पहले 10% आपका लाभ करेंगे आपके नजदीक आने के लिए। एक बार आपके नजदीक आ गए फिर आपका बहुत लाभ उठाएंगे, क्योंकि इमोशनल है आप। आपको लगेगा कि यही मेरा अपना है या यही मेरी अपनी है। तो फिर भाई आपका फाइनेंशियली एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, सोशली एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे और आप फिर टेंशन में जाएंगे। तो ऑपोजिट सेक्स के लोगों को अपने जीवन में नहीं आने देना। और हार्ट बीट का खास तौर पर ध्यान रखना है। कभी अधिक सोच विचार के कारण आपको ऐसा लगे कि आपकी हार्ट बीट थोड़ी इंक्रीज हो रही है तो प्राणायाम शुरू कीजिए और कोलेस्ट्रॉल वगैरह के टेस्ट जो डॉक्टर कहे उसको भाई आपको करवाने चाहिए। सूर्य से केतु छठे भाव में, सूर्य से केतु छठे भाव में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि आप भी कहेंगे कि सर आप कैसी बातें करते हैं। जितने अधिक आपके शत्रु होंगे, जितनी लोग आपकी अधिक लेग पुलिंग करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि सभी मेरे शत्रु हैं, उतनी आप अपने जीवन में अधिक तरक्की करेंगे, उतना आपके जीवन में अधिक मान सम्मान होगा, उतनी आपकी हुकूमत चलेगी। नौकरी करते हैं, पॉलिटिक्स में है, उतनी अधिक आप तरक्की करेंगे। और जितने अधिक शराफत नहीं होगी, वो डरपोक पुना होगा, तो लोग आपका नाजायज लाभ लेंगे। तो दुश्मन तभी होंगे अगर आपके पास कोई गुण होगा, 4 पैसे होंगे, पावर होगी, तभी आपके दुश्मन होंगे। तो जितने दुश्मन उतनी आपकी अच्छा जीवन और उतने कम रोग। जीवन में अड़चने कठिनाइयां जितनियां तो आपके दुश्मन पैदा करेंगे, आप सभी को पार करते हुए जो आपका फोकस है, जो आपका गोल है, उसको 101% आप प्राप्त कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस। जब तक आप में कॉन्फिडेंस है आपके कार्य क्षेत्र में, खासतौर पर नौकरी में या पॉलिटिक्स में है, तो जब तक कॉन्फिडेंस है तब तक कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। बुरे से बुरा काम हो जाए, सस्पेंड हो जाए, तब भी टेंशन नहीं। एक दरवाजा बंद होगा, 4 दरवाजे खुलेंगे, ये सोचकर आपने काम करना है। और जो आपके ननिहाल पक्ष के लोग हैं उनके साथ लेन देन वाला काम नहीं करना। अगर करते हैं तो कोई शर्म नहीं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सभी काम आपके होने चाहिए। सूर्य से केतु सप्तम भाव में, तो एक बात पक्की है, जब सूर्य से केतु सप्तम भाव में आ जाता है तो जातक झगड़ों से, कोर्ट केसेस से डरता है। और जितना कोर्ट केसेस से, झगड़ों से जातक डरेगा, उतना ही भाई उसको इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो कोई आप पर कोर्ट केस कर दे तो उसको कहिए कि एक और कर, यानी कि बिल्कुल हमने कॉन्फिडेंस के साथ कोर्ट केस का मुकाबला करना है। जीवन साथी के साथ जितने अच्छे संबंध होंगे, जीवन साथी
जितना आपको मान सम्मान रिस्पेक्ट देता होगा या देती होगी, उतनी ही आपकी आत्मा अधिक खुश होगी, उतना ही अगला जन्म आपका अधिक अच्छा होगा। और रिलेशन बनाते रहिए अपने जीवन साथी के साथ, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा पार्टनरशिप में अगर काम करना है तो सब कुछ पहले रिटर्न में आप तय कर लीजिए। ये बात नहीं कि चलो जुबान हो गई, जो काम आप जुबान पर करेंगे वो काम में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। पार्टनरशिप में सभी काम पहले रिटर्न रूप से तय कीजिए, उसके बाद आपने काम को करना है। और बाहर कहीं पर करैक्टर लेस होकर नहीं चलना, अच्छा करैक्टर रखना है, तो इससे आपको लाभ होगा। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जो आपकी बहन है, रियल है या कजन है, जब भी मिले अपनी क्षमता के अनुसार उसको कुछ पैसे दें, तो इससे आपका भाग्य आपका साथ देगा। सूर्य से केतु अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो सीधी इंडिकेशन कि बड़ी से बड़ी विपदा आ जाए, आप ऐसे निकल जाएंगे जैसे रेगिस्तान में जब हवा चलती है रेत को उड़ा कर ले जाती है, ऐसे विपदा आपके जीवन में से चली जाएगी। बड़ी से बड़ी विपदा आ जाए, घबराना नहीं, थोड़ा धैर्य रखें, अपने आप विपदा दूर हो जाएगी। इसके अलावा बिना कमाया धन, अचानक धन लाभ, इसके चांस आपकी लाइफ में बहुत अधिक बनेंगे। और सूर्य से केतु जब अष्टम भाव में विराजमान होता है तो ये सीधा इंडिकेट करता है कि जितना आप अपने लाइफ में सीक्रेट रहेंगे, उतनी ही आपको अधिक सुख सुविधाएं की प्राप्ति होंगी। और जब आपको सुख सुविधा अच्छी ना लगे, उतने अधिक साधन और आएंगे। ये एक बहुत ही विचित्र बात देखी है। सूर्य से केतु अष्टम भाव में हो, जब जातक की इच्छा हो कि मुझे अब और सुख सुविधा के साधन नहीं चाहिए, मैं सेटिस्फाइड हूँ, यानी जब आपका सेटिस्फैक्शन लेवल आ जाएगा तो आपके पास सुख सुविधा के साधन बहुत अधिक आने शुरू हो जाएंगे। और जो अष्टम भाव है वो ये कहता है कि जिस मकान में आप अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे हो, जिस मकान में रहकर आपका भाग्य साथ दे रहा है, चाहे छोटा है, उसको चेंज नहीं करना, उसी मकान में हमने रहना है। और सीक्रेट होकर रहना है, जो आपके मन में है, जो आपके दिल में है, आपके मुंह पर नहीं आना चाहिए। विदेश यात्रा के योग बनते हैं आपकी कुंडली में, और जितनी विदेश यात्रा अधिक होगी उतना भाग्य आपका अधिक साथ देगा। अगर विदेश यात्रा नहीं की अभी तक, तो समुन्द्र में जाकर थोड़ा सा किश्ती में घूम ले, इससे आपको लाभ होगा। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि लोगों से अलग तरीके से काम कीजिए। जैसे लोग काम करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी कोई प्रथा चली आ रही है, आपने उस प्रथा को तोड़ना है और अपने तरीके से काम करना है, अलग ढंग से आपने काम करना है, तो आपको कामयाबी भी मिलेगी और जीवन में संतुष्टि भी मिलेगी और लोगों में आपका एक बड़ा नाम होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग समझेंगे कि आपके पास पता नहीं क्या है, पता नहीं कितने अमीर हैं, पता नहीं कितने पावरफुल हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ पता नहीं आपके कितने संबंध हैं। तो ये सूर्य अगर केतु अष्टम भाव में हो, समाज में मान इज्जत आपका उम्दा रहता है और गुप्त मान इज्जत बहुत होता है। आपके साथ कोई चाहे रूखे ढंग से बात करे, लेकिन दिल में डर रहता है कि ये बंदा बहुत पावरफुल है। नवम भाव, सूर्य से नवम भाव में केतु जब विराजमान हो जाए तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। जब आप धर्म को बिल्कुल धार्मिक होकर उसकी बरतों करोगे। क्या है धर्म? धर्म ये है कि क्षमता के अनुसार जो भूखे हैं उनको खाना खिलाना, जो बीमार हैं, जिनके पास
पैसे नहीं है इलाज करवाने के लिए, उनका हमने इलाज करवाना। तो इसको हम धार्मिक कहते हैं। अगर आप किसी भी धार्मिक संस्था में रोज जाते हैं, माथा रगड़ते हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं जब तक आप गरीबों की दुआ नहीं लेते। सूर्य से केतु नवम भाव में हो, जितनी गरीबों की दुआ लोगे, जितनी कुत्तों की दुआ लोगे, कुत्तों की सेवा कीजिए, उतना अधिक आप अपने जीवन में तरक्की हासिल करोगे और जन्मभूमि से दूर आपको बहुत तरक्की मिलेगी। विदेश में अगर सेट हो जाए तो सोने पर सुहागे वाली बात है, वहां आपको बहुत अधिक तरक्की मिलेगी। आपके भाई, उनको अपने राज कभी नहीं बताने। किसी भी स्टेज पर वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं जो आपके भाग्य को नुकसान करेगी। और अपने जितने भी आपके पैसे हैं सभी की नॉमिनेशन अवश्य करवानी है। नामांकन होता है ना, नॉमिनेशन का प्रोसेस, वो अवश्य करवाना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जीवन में सूर्य से केतु जब नवम भाव में होता है तो एक आध बार बदनामी करवाता है। और बदनामी ऐसे होती है कि जब कोई गलत दशा अंतरदशा चल रही होती है और गलत काम किसी दूसरे ने किया होता है, इल्जाम आप पर लग जाता है। तो उस समय आपने क्या करना है कि नमक वगैरह का दान कर दे शनि मंदिर में, तो उससे लाभ होगा, लेकिन उसको दिल पर नहीं लगाना। कुछ समय के बाद सभी उसको भूल जाएंगे। सूर्य से केतु दसम भाव में विराजमान हो, सीधा इंडिकेट करता है जे कि अगर आपको समाज में यश मान इज्जत चाहिए, छल कपट होशियारी करनी पड़ेगी आपको। अगर छल कपट होशियारी नहीं करेंगे, अपने असूलों पर चलेंगे, तो फिर अगला जन्म तो अच्छा हो सकता है, इस जन्म में दुखी के दुखी ही रहेंगे। परिवार वाले भी आपको ताने मार देंगे और जिसका दिल से काम किया वही कहेगा कि आपने हमारा किया ही क्या है। जानी सबको जस जस करते रहो और जिसका काम करना है उसी का काम करो, तो आप अपने प्रोफेशन में कामयाब होंगे। अगर बिजनेस में है तो जो आपका कॉम्पिटिटर है उसको डिप्लोमेटिक वे से आपको डील करना पड़ेगा, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। और कितने ही पैसे लग जाएं खर्च कीजिए, लेकिन एक बार आपकी ऐसी रेपुटेशन बननी चाहिए अगर आप बिजनेस में हैं कि इसके पास बहुत पावर है, तो आगे से कोई दूसरा बंदा आपके खिलाफ कंपटीशन नहीं करेगा। पिता का आशीर्वाद लेते रहें। जो गवर्नमेंट सेवा में लोग हैं उनकी सहायता करते रहें। या कोई आपको मिल जाए, या रिश्तेदार है आपके घर आ जाए तो उसको चाय पानी पिलाते रहें। बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन है, जो पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, राजनीति में है, उनके साथ थोड़ा उठना बैठना रखिए। एक्टिवली नहीं इन्वॉल्व होना तो पैसिवली इन्वॉल्व हो जाइए, तो इससे आपको लाभ होगा। जब आप पर विपदा आएगी, बुरा समय आएगा, तो ये लोग आपके बहुत अधिक काम आएंगे। और इस बात को गुप्त रखना है, किसी को बताना नहीं। तो जब भी आप पर बुरा समय आएगा, आपको बुरे समय से गवर्नमेंट जॉब वाले व्यक्ति और पॉलिटिशियंस जी आपको निकालेंगे। सूर्य से केतु 11वें भाव में कहता है कि जीवन में खुश रहना है, संतुष्ट रहना है, आत्मा खुश रखनी है। तो आत्मा आपकी खुश होगी जब आपके पास धन के एक से अधिक सोर्स होंगे, धन के एक से अधिक साधन होंगे आपके पास, तब आपकी आत्मा खुश होगी। और कोशिश कीजिए कि आमदनी के साधन एक से अधिक हों। और जो आपके मित्र हैं, मित्रों की संख्या बढ़ाइए, लेकिन आपके अंदर क्या है वो किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। आप आमदनी कैसे करते हैं, लीगल ढंग कौन सा ढंग अपनाते हैं, ये किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। सोशल सर्कल बढ़ाइए, लेकिन वहां कम से कम बोलना है। पैसे खर्च हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बोलना है। और अगर सोशल सर्कल में बैठकर आप ड्रिंक वगैरह करते हैं, बहुत कम करना है,
क्योंकि अगर अधिक करोगे कोई ना कोई ऐसी बात हो जाएगी जिससे आपके जो राज है, आपकी सीक्रेट बातें हैं, वो सभी रिवील हो जाएंगी उनको, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। और जीवन में प्रेम संबंध आपके लिए बहुत अधिक घातक सिद्ध होगा। ये पिछले जन्मों का एक आपके लिए कर्जा है जो इस जन्म में पूरा होगा। इसके कारण आपकी आत्मा को दुख होगा और उस दुख को पूरा करने के लिए आपने क्या करना है कि अगर किसी का आपके रिश्तेदार के घर में बहू के साथ बुरा हो रहा है तो उसकी सहायता कीजिए, अपनी बेटी के समान उसकी सहायता कीजिए। तो ये एक उपाय मैंने बता दिया कि कोई ऑपोजिट सेक्स का बंदा आपको इतना दुखी ना कर सके कि आप बहुत अधिक उदास हो जाए। और जीवन में आपने क्या करना है कि आवश्यकताएं के बारे में सोचना ही नहीं, जो आपकी आवश्यकता है अपने आप पूरी हो जाएगी। जितना सोचेंगे कि अब इस वस्तु की आवश्यकता है, अब उस वस्तु की आवश्यकता है, उतनी आपकी आवश्यकताएं अधिक पूरी होंगी। और जितनी आप सोचेंगे कि अपने आप ईश्वर आवश्यकता पूरी करेगा, तो अपने आप कहीं ना कहीं से धन की आवश्यकता है या किसी और वस्तु की आवश्यकता है वो आपके पास आ जाएगी। सेटिस्फैक्शन लेवल जितना अधिक बढ़ाएंगे उतनी आपकी आत्मा अधिक खुश होगी। संतुष्ट रहिए, जितना संतुष्ट रहेंगे उतना आपके पास धन, मान, सम्मान, इज्जत उतना अधिक आपके पास आएगा। आगे है जी सूर्य से 12वें भाव में केतु। आत्मा के पीछे मोक्ष, बहुत ही ब्यूटीफुल जॉब। सूर्य के पीछे केतु, आपको ईश्वर ने एक मौका दिया है कि आप मोक्ष को प्राप्त हो सके। इस मृत्यु लोक में आप दोबारा ना आए। जब 55 साल की उम्र हो जाए उसके बाद आपने गरीबों की सेवा, बीमारों की सेवा, शमशान घाट में सेवा, हॉस्पिटल में सेवा, किसी को मृत्यु के मुंह से बचा सके तो सबसे बड़ी बात है। दवाइयों का दान करेंगे तो खुद निरोग रहेंगे, नहीं तो आपको रोग लगेंगे। जन्मभूमि से दूर है वहां पर भी अच्छे काम कीजिए। कोई आपके जन्मभूमि का बंदा वहां गया, चाहे कितना ही शातिर है, आपने उसकी मदद करनी है। इसलिए करनी है कि इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिसकी मदद करेंगे कितना भी शातिर हो, लेकिन एक बार उसकी आत्मा आपको दुआएं अवश्य देगी। और सूर्य से केतु जब 12वें भाव में विराजमान हो जाता है तो अगर जन्मभूमि पर ही है तो वर्क फ्रॉम होम कर देखें, अपना किसी फॉरेन कंट्री का काम कर देखें, उससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अतिथि देवो भव। कोई भी आपके घर में अतिथि आ जाए उसको की सेवा भगवान के समान करनी है कि खुद ईश्वर हमारे घर में आए हैं, और उसका पूरा मान सम्मान होना चाहिए। इससे आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। जितनी वो आपकी तारीफ कर जाएगा, जितनी दुआएं देकर जाएगा, उतनी आपकी आत्मा को संतुष्टि प्राप्त होगी। और 4 बंदे आपके घर आ जाएं या पैसे इकट्ठे करने कई बार आ जाते हैं जी, कोई धार्मिक काम करना है, यथाशक्ति दीजिए। कोई 4 बंदे आपके पास कोई काम लेकर आए, अगर आप में क्षमता है उनका काम कर दीजिए। तो इससे आपकी आत्मा पूर्ण रूप से खुश रहेगी और सेटिस्फाइड रहेगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था सूर्य और केतु का संबंध, यानी सूर्य से किस भाव में केतु हो तो आपकी आत्मा कैसे संतुष्ट रहेगी। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।